देखिए आज हम ईश्वर की जो पूजा पद्धति है, ठीक है, उसकी दो अवधारणा की बात करेंगे। एक अवधारणा क्या है? ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा। दूसरा क्या है? व्यक्तिवादी अवधारणा। देखेंगे दोनों क्या होता है। देखिए जब हम क्या करते हैं, किसकी, जब हम प्रकृति को क्या करते हैं, तो ईश्वर के रूप में पूजते हैं। ईश्वर के रूप में क्या करते हैं, में पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। जब हम भगवान की पूजा जब प्रकृति की पूजा भगवान के रूप में करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा। बोली सर कैसे? जैसे हम वृक्ष की पूजा करते हैं, बोलेगा बिल्कुल। हम पशुओं की पूजा करते हैं, बोलेगा बिल्कुल। हम नाग की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं। ये क्या है? प्रकृति की तो पूजा है। हमने वायु की पूजा किया, हमने प्रकृति की पूजा की, वायु का किया, हमने जल की पूजा किया, हमने वृक्ष का पूजा किया, हमने पशुओं का पूजा की, पक्षियों की पूजा की। और अगर हम किसी की, एक मनुष्य की पूजा ना करके प्रकृति में जो भी संसाधन, जो भी जीव विद्यमान है, हम उसकी पूजा, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम मिट्टी की पूजा करते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा। लेकिन जब ईश्वर की इन प्रकृतिवादी अवधारणा से हटकर व्यक्तिवादी अवधारणा, तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, जब हम ईश्वर की पूजा, हम क्या किए, ईश्वर की पूजा किस रूप में कर दिए, तो मूर्ति के रूप में करना चालू कर दिए। मूर्ति के रूप में। तो जब हम मूर्ति के रूप में क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सर यह क्या है, व्यक्तिवादी अवधारणा है। जैसे बोले कैसे, राम की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, देवी की मूर्ति बना करके देवियों की पूजा कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि सर यह तो व्यक्तिवादी अवधारणा हो गई। हाँ जी, दो अवधारणा है। अगर हम प्रकृति में विद्यमान जीवों की, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, वृक्ष हो गया, सर्प सांप हो गया, है ना, पशु हो गया, अगर हम इन लोगों की पूजा कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे हमें चित्र बनाने की, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। अभी आज भी हम देखते हैं ना कि हम क्या करते हैं, तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। सर हम तो तुलसी की भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं तुलसी की पूजा। तुलसी की पूजा करते हैं। सर नाग का भी पूजा करते हैं ना। सर हम तो जल का भी पूजा करते हैं। हाँ जी, इन्हीं पूजा को हम क्या बोलते हैं, प्रकृतिवादी। लेकिन जब क्या करते हैं, ईश्वर की पूजा किसी मूर्ति के रूप में करते हैं, किसी व्यक्ति के रूप में करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यह क्या है, तो ईश्वर की व्यक्तिवादी अवधारणा। दोनों में अंतर समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर हम ईश्वर की पूजा प्रकृति के रूप में कर दिए, हवा हो गया, पेड़ हो गया, जल हो गया, हमने क्या बोल दिया, यह प्रकृतिवादी अवधारणा है। और जब इसके मूर्ति की पूजा कर लिए तो हम क्या बोलेंगे, यह क्या है, तो सर यह तो व्यक्तिवादी अवधारणा है। बस सिंपल। ठीक है, चलिए, जय हो।